दोस्तों नमस्कार। मैं एक्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर अभय नारायण सिंह यादव। छोटा सा परिचय मेरा यह है, मैं 3 साल पहले दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक मैं ट्रैफिक में मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ पर हमने ढेरों सारे एक्सीडेंट देखे, उन पर रिसर्च किया और अब ये वीडियो मैं इसलिए डालने लगा कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट होता है, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इस नियत से मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया था। तो इससे पहले कल हमने चर्चा करी थी ड्रंकेन ड्राइव की, नशे की हालत में गाड़ी चलाने। उससे पहले हमने चर्चा करी थी ओवर स्पीड की, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़क पर मौतें हो रही हैं। और उससे पहले हमने कुल किन किन कारणों से एक्सीडेंट होता है। तो 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं पहले, आज चौथी है। और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। वाहन चलाते समय मोबाइल का यूज करना, वाहन चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे एलएमवी हो, चाहे एचएमवी हो। एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल। तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज किस तरह से खतरनाक हो जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जैसे ही हम हाथ में अपने मोबाइल उठाते हैं तो 2 ही काम के लिए उठाएंगे, या तो किसी को फ़ोन मिलाने के लिए उठाएंगे या किसी का फ़ोन रिसीव करने के लिए उठाएंगे, या कोई मैसेज आ गया तो उसको देखने के लिए। साइड में रखा हुआ है, नज़र भी उधर जाएगी, हाथ में मोबाइल लेंगे। तो इस बीच गाड़ी चलाने पर जितना ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा और गाड़ी की स्पीड बरकरार है। तो भाई, जब हम बगैर मोबाइल फ़ोन के वैसे भी गाड़ी चलाते हुए जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, चाहे अपने द्वारा या किसी और के द्वारा, वहाँ पर हमने अपना ध्यान गाड़ी पर से हटा के कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो अब सोचिए कितने गुना ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं? तो यहाँ बात जो मोबाइल की हो रही है, तो अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई वीडियो चला लेते हैं, कई स्क्रीन पर वीडियो चला लेते हैं। ये भी करीब करीब उसी कैटेगरी में आएगा। इसके लिए मैं अलग से कोई वो तैयार नहीं करूँगा वीडियो। तो वो डिवाइस जो आपने लगा रखा, जिसमें स्क्रीन कई लोग लगवा लेते हैं, उस पर फिल्में चलती रहती हैं या गाने चलते रहते हैं, वो भी नहीं चलाना है गाड़ी चलाते समय। हालांकि कई गाड़ियों में चल नहीं सकता, खड़ी गाड़ी में चल सकता है, चलते हुए नहीं चल सकता, इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन कई लोग जो अलग से लगवा लेते हैं या मोबाइल में ही वीडियो लगा के डेस्क पर रख दिया आगे, वो खतरनाक है। तो फ़ोन सुनना, फ़ोन करना, मैसेज पढ़ना या कोई वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें खतरनाक है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, ट्रक चला रहे होते हैं, बस चला रहे होते हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की उससे कई गुना संभावना बढ़ जाती है। और क्या नुकसान होता है इसके अलावा? एक और नुकसान है कि खुदा न खास्ता अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियां, और ये साबित हो जाए कि आप उस समय मोबाइल यूज कर रहे थे जिस समय दुर्घटना हुई, तो बीमा कंपनियां आपका जो है कि क्लेम को भी रिजेक्ट कर सकती हैं। बीमा कंपनियां क्लेम तभी देंगी जब आप सारे पैरामीटर पर खरा उतरेंगे, और ये उनके उसमें है, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन में क्लेम के लिए रिजेक्ट कर सकती हैं।
मैं ये बात कह रहा हूँ, कर सकती हैं, करती हैं नहीं कर रहा हूँ, कर सकती हैं, यानी उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे कुछ केसेज आए भी हैं, ठीक है कि नहीं। शहरों में जगह जगह सीसीटीवी लगा है, जगह जगह ट्रैफिक का अलग सीसीटीवी लगा है, और ये पीडब्ल्यूडी का अलग से लगा है, सड़क विभाग का, पीडब्ल्यूडी का। फिर जगह जगह चेकिंग है, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रडार लगा हुआ है आपकी स्पीड चेक करने के लिए। तो स्पीड चेक करने के लगा, उसमें मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का यूज आ गया। फिर चालान तो चलिए ठीक है, चालान भी थोड़ा नहीं है इसमें, 1000 रुपये से 5000 रुपये तक चालान है, चालान भी थोड़ा नहीं है। फिर लाइसेंस रद्द होने का खतरा। और इन सारी बातों को छोड़ दिया जाए तो जान से कीमती तो कुछ नहीं है ना। और ये जो बात है, आप कुछ भी कर लीजिए, ये सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ी दूर के लिए 2, 4, 5 किलोमीटर निकल जाइए रोड के ऊपर, तो आपको कोई ना कोई आदमी फ़ोन पर बात करते हुए मिल जाएगा, गाड़ी चलाते, एक हाथ से ड्राइव कर रहा है, एक हाथ से फ़ोन सुन रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि कई लोग तो ड्राइविंग सीट पर बैठ के किसी को फ़ोन मिला के और कान में लगा के इसके बाद में गियर डालते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। तो किसी का फ़ोन आया नहीं है, या घर से चलते समय 1-2 को फ़ोन कर लिया, एक आध सोचे चलो रास्ते में कर लूँगा, तो जैसे गाड़ी में गेट खोल के बैठेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, मिला लेंगे फ़ोन, एक हाथ में फ़ोन, गियर डाल के फिर कान में लगा के चल देंगे। अब एक और चीज़ है कि एक कारों में आजकल गाड़ियों में वो आ रहा ना ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उससे भी लोग बात करते हैं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं, चालान से बचने के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। स्टीयरिंग में दिया हुआ है फ़ोन पिक करने का, फ़ोन आया, स्टीयरिंग के ऊपर ही ऐसे दबाया, फ़ोन पिक हो गया। स्पीकर पर बात हो रही है, कौन से स्पीकर पर? जो गाड़ी में स्पीकर लगे हुए हैं म्यूजिक सुनने के लिए, और आपका माइक गाड़ी में ऊपर दिया हुआ है, बात कर रहे हो आप। तो डिवाइस से, ब्लूटूथ से बात करने से आप चालान से तो बच गए, लेकिन खतरे से नहीं बचे आप, खतरा बरकरार है। अब कैसे? हाथ में तो फ़ोन नहीं पकड़ा है आपने, हाथ में नहीं पकड़ा है, ठीक बात है। आपने नज़र भी नहीं घुमाई फ़ोन की तरफ, ये भी ठीक बात है, मान लिया। आप सामने ही देख रहे हो, आपने वहाँ से उसको पुश किया, फ़ोन जो है कि पिक हो गया, और आपने बात करनी शुरू कर दी माइक से और स्पीकर से, चलिए मान लिया। अब यहाँ का कहाँ पर खतरा है? इससे कई लोग, आप लोग भी सुने होंगे कि यार ब्लूटूथ पर बात करने से कोई दिक्कत नहीं, ब्लूटूथ लगा के चलो चलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय, ब्लूटूथ पर ही बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 100% आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे स्टीयरिंग पर। आपका दिमाग कुछ परसेंट उधर को जाएगा ही जाएगा। जो कंट्रोल बिना फ़ोन करते हुए गाड़ी पर आपका रहेगा, वो ये ज़रूर है कि फ़ोन उठा के ऐसे बात करने से थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं है ये नहीं मानना है, ऐसा होगा ही नहीं। कम जरूर हो जाएगा थोड़ा सा, मोबाइल फ़ोन की अपेक्षा ब्लूटूथ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल रिस्क नहीं है ये नहीं कर सकते हम। क्योंकि जैसे मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर या तो उसका चेहरे पर ध्यान जाएगा, या उसके बारे में क्या बात हो रही थी, कल क्या बात हुई थी, इधर को, मतलब यहाँ जो है कि उसके बारे में सोचने लगेगा आदमी, या वो जो क्वेश्चन करता है तो मैं क्या रिप्लाई दूँ, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। तो ब्लूटूथ पर भी मेरा तो ये कहना मानिए कि अगर कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन आ गया और आप समझते हो कि भाई ये तो बात करना बहुत ज़रूरी है,
तो आप अपनी पार्किंग लाइट जलाइए, ठीक है ना, और गाड़ी को साइड में लगाइए, कहीं उपयुक्त जगह देख के रोड के किनारे, और 1 मिनट बात कर लीजिए। उससे 1 मिनट बात करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। इसी तरह फ़ोन करने वाले भाइयों से निवेदन है कि अगर कोई किसी को आपने फ़ोन मिलाया, वो कह रहा ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से कह दीजिए ठीक है जी, मैं जब आप पहुँच जाना तो मेरे को वापस फ़ोन कर लेना। आप कंटिन्यू मत करिए। ड्राइव करने वालों की बात पहले करी थी, अब उन लोगों को बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जिन्होंने ऐसे इंसान को फ़ोन मिलाया जो ड्राइव कर रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अच्छा जिसको हमने फ़ोन मिलाया वो अपना प्यारा आदमी होगा तभी तो हमने फ़ोन मिलाया, अनजान आदमी तो मिलाया नहीं। हमारे घर का परिवार का मेंबर हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है। ज़्यादातर इन्हीं लोगों से बात करते हैं ना, या बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या कुलीग हो सकता है, ठीक है कि नहीं? ज़्यादातर तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं हम। ऐसा तो नहीं किसी अनजान आदमी को मिला कर रॉन्ग नंबर पर बात करें, ऐसा तो है। तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी, उसको आप जानते भी हो और आदमी आपका वो प्यारा आदमी है जिसको आप चाहते हो, तो आप उसकी सेफ्टी भी तो चाहोगे ना, उसकी भलाई चाहोगे। तो जैसे अच्छा उधर से आदमी बोलता ही है, जब आपने फ़ोन मिलाया तो उसने आगे से बोला हाँ भाई साहब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, चाहे हाँ बहन जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है जी बाद में बात करते हैं, काट दीजिए। अगर गलती से वो उठा भी लेता है तो ये सबके मिले जुले प्रयास से ही हम सड़क पर होने वाली मौतें जो हो रही हैं, जो हर घंटे में 20-22 जाने जा रही हैं, हर घंटे में हमारे देश में 1 घंटे में 20-22 जान रोड पर जा रही है, फैटल एक्सीडेंट, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये होगा सबके सहयोग से। वो गाड़ी चलाने वाला भी सहयोग करे, गाड़ी चलाने वाला को फ़ोन करने वाला भी सहयोग करे। तो हमें इसको घटाना है दोस्तों, ये 20-22 से आंकड़ा बिल्कुल नीचे लाना है। अगर 0 पर नहीं आ सकता तो कम तो हो ही सकता है। तो ये तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ा कारण। दोस्तों नोट करिए प्लीज। पहले नंबर पर क्या था, जो सबसे ज़्यादा मौतें किस वजह से हो रही है? ओवर स्पीड से। दूसरे नंबर पर क्या था, जो कल वाली वीडियो थी। दूसरे नंबर पर है ड्रंक एंड ड्राइव, नशे की हालत में गाड़ी चलाना। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा योगदान है सड़क पर होने वाली मौतों को इंक्रीज करने में, वो यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन या यूज ऑफ डिवाइस कर लीजिए। अब मैं डिवाइस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि भाई मोबाइल फ़ोन ये तो नहीं वो करना चाहिए, वीडियो स्क्रीन पर देख रहा हूँ क्या बुरा है। तो चाहे गाड़ी में लगे स्क्रीन पर, अगर ऐसा कोई ऐसा सिस्टम है, हालांकि मैंने तो 1-2 गाड़ियों को देखा है तो उस पर वीडियो चलता नहीं है, गाड़ी चलाते समय रुक जाने पर चलता है। तो ये था दोस्तों, सभी मिलजुल के प्रयास करेंगे तो इस सड़क पर होने वाली मौतों का आंकड़ा बिल्कुल नीचे आ जाएगा। एक दिन में अराउंड 500 मौतें सड़क पे, 500, 510, 490, यानी अराउंड 500 माने रखती है, बहुत ज़्यादा है। तो जो अभियान मैंने छेड़ा हुआ है सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने में, इसमें आप सब हमारा साथ दीजिए और इन चीज़ों से बचिए। अभी अब तक 3 बातों पर चर्चा हुई, तीनों से बचिए। आगे कल का एक और सब्जेक्ट उठाएंगे, किन कारणों से एक्सीडेंट होता है, एक एक करके हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो परसों वाली वीडियो में था ओवर स्पीड से होने वाली मौतों के बारे में, ओवर स्पीड से क्या वजह है कि एक्सीडेंट होते हैं। कल नशे की हालत में गाड़ी चलाने से हमने चर्चा करी, और आज हमने मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर करी। तो दोस्तों ये है, आप इसमें साथ दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, परखा है, एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जो और भाई बहन रोड पर चले उनको सुरक्षित रखें,
ठीक है, आपका जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे ना गवाएं। नमस्कार, प्रणाम।